वेलकम टू एटी स्टडी 487 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे टॉपिक है कि संविधान का इतिहास, भारत के संविधान के इतिहास के ऊपर में जानेंगे। और इसके अंदर जितने भी टॉपिक है दोस्तों वो सारे कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे और इससे पहले जितने भी एग्जाम हुआ सारे में पूछे गए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और सारे के सारे याद करना है आप सभी को। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित हुआ था पूना में, जो कि इसे हम पूना पैक्ट भी कहते हैं। तो किस विषय पे हस्ताक्षर हुआ था? तो एक का सही आंसर होगा डी। पूना में समझौता हुआ था अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हरिजनों के लिए आरक्षण रहित निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण के लिए हस्ताक्षर हुआ था। 2 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। 2 का सही आंसर है बी। ए का 4 यानी सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। बी का 3 सांप्रदायिक अधीन निर्णय 1932 में हुआ था। सी का 2 सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में। और डी का 1 पूर्ण स्वराज का संकल्प, यह हुआ था 1929 में। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? सही आंसर है बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और इसमें से हमें सही उत्तर चूज करना है। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। 4 का सही आंसर है ए। ए का 2 यानी अगस्त घोषणा लॉर्ड मांटेग्यू के द्वारा हुआ था। बी का 4 अगस्त प्रस्ताव महात्मा गांधी के द्वारा आया था। सी का 1 अगस्त संकल्प लॉर्ड लिथंगो के द्वारा हुआ था। और डी का 2 प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस लॉर्ड मांटेग्यू के द्वारा हुआ था। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? सही आंसर है 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था, यानी रिजेक्ट कर सकता था? किस अधिनियम के तहत? 6 का सही आंसर है सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्ति किया गया था कब? 7 का सही आंसर है सी, 1876 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। इनमें से आश्वासनों को कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? जो आश्वासन दिया गया था उसमें से जो पूरा किया था वो कौन से ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? 8 का सही आंसर है बी, देसी राजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, इसकी रक्षा किया था ब्रिटिश शासन ने, आश्वासन दिया था इसका। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? 9 का सही आंसर है पृथक निर्वाचन प्रणाली। 10 नंबर क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? सही आंसर है बी, 1909 में। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? 11 का सही आंसर है बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सही आंसर है बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? 13 का सही आंसर है बी, प्रांतों में दोहरा शासन का। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, इनमें से कौन इसका सदस्य नहीं था? सही आंसर डी, लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर है सी, पाकिस्तान की स्वीकृति सही नहीं है।
अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? 16 का सही आंसर है सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था शासन। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना इनमें से किस नाम से जानी गई है? सही आंसर है सी, माउंटबेटन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, कौन सुमेल नहीं है? इसमें से कौन मेल नहीं खाता है वो बताना है। 18 का सही आंसर है डी, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। ये गलत है, भारत विभाजन माउंटबेटन कमीशन है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर है बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। सॉरी दोस्तों, ये आंसर नहीं होगा इसका। सही आंसर है इसका बी, यानी ए का 3। ए का 3 भारत सरकार अधिनियम प्रांतों में द्वैध शासन के लिए था। बी का 1 भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्ता के लिए था। सी का 4 मिंटो मार्ले सुधार 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए था। डी का 2 भारत परिषद अधिनियम सती प्रथा का अंत के लिए था। ई का 5 अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्तियों में आया था। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था कब? 20 का सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था कब? सही आंसर है सी, 1935 द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? सही आंसर है ए, 1935। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सही आंसर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत निर्मित किया जाता था। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? 25 का सही आंसर है बी, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों किसे दी गई थी? 26 का सही आंसर है बी, गवर्नर जनरल को। दोस्तों, अगर चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो की फ़ायदा मिल सके और वो भी आने वाले पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। और साथ में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।